चंद बातें इख्तिसार के साथ पेश करने की कोशिश करूँगा। दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे दो हैं, तमहीदी गुफ्तगू है ये। नंबर 1 अक़ीदे तौहीद और नंबर 2 अक़ीदे रिसालत मोहम्मद में यूँ बयान किए गए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा जिक्र किया है। फिर अक़ीदे तौहीद पे थोड़ी सी गुफ्तगू है। कलमा तैयबा के पहले जुज़ में लफ्ज़ इलाह आया है। इलाह बमाने माबूद है, और माबूद इबादत से बना है। इबादत के माना है गायत खुजू, यानी किसी को सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम और सबसे बड़ा मानकर उसके लिए बिल्कुल इंतहाई दर्जे की आजिज़ी, फरमाबरदारी और ताज़ीम पेश की जाए। कलमा तैयबा की रोशनी में इस्लाम में असलन इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात है, जो हकीकतन मौजूद है, जो एक है, वही सबका खालिक है, वही सबसे ज़्यादा हर मुमकिन चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वही सब ऐबों से पाक है, और वो कदीम और वाजिब वजूद है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वही रिस्क देने वाला है, वही बंदों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान और सबसे बड़ा एहसान फरमाने वाला है। यानी वो सारी सिफ़ात कमालिया का जामे है, और इतनी सारी कमाली सिफ़ात और खूबियाँ किसी और में हरगिज़ नहीं है। लिहाजा सिर्फ उसी की ज़ात इबादत के लायक है, और वही माबूद हकीकी है। इन्हीं सब बातों को दिल से मानने का नाम अक़ीदे तौहीद है। नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1 लाख से ज़्यादा दीगर अंबिया किराम और पैगम्बरान इस्लाम दुनिया में इसी अक़ीदे तौहीद की तालीम के लिए अल्लाह की तरफ से। अक़ीदे तौहीद के बगैर कोई भी बंदा हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, और न जहन्नम के दायमी अज़ाब से बच सकता है, न जन्नत में जा सकता है, न उसे हिदायत याब और दुनिया और आखिरत में कामयाब करार दिया जा सकता है। तौहीद की ज़िद शिर्क है, उसका मतलब बयान किया है। आखिर में 2 सत्रें हैं। हर मोमिन के लिए तौहीद दिल अल्लाह को दिल से एक मानना और ज़ुबान से इकरार करना और शिर्क से बचना ज़रूरी है। तौहीद में सबसे ज़्यादा और इंतहाई दर्जे की ताज़ीम और एहतराम का माना मौजूद है। इसलिए मुतलक़न अल्लाह ताला ही महब्बत व इताअत और ताज़ीम व एहतराम का सबसे ज़्यादा हक़दार है। उतना हक़दार दूसरा हालत में गुफ्तगू है। इस्लामी कलमे के दूसरे हिस्से में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान का जिक्र है। अल्लाह की तौहीद की गवाही की तरह हुजूर की रिसालत को भी दिल से मानना और ज़ुबान से उसकी गवाही देना भी ज़रूरी है। इसके बग़ैर हरगिज़ कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। गोया मुसलमान होने के लिए ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल दोनों ज़रूरी हैं। फिर रसूल का माना बताया है कि ये वो ख़ास इंसान होता है जिसको अल्लाह ताला अपने बंदों के पास अपनी किताब देकर अपनी बातें समझाने, सिखाने और अमल कराने के लिए भेजता है। ये अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान वास्ता होता है, और ये तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अमाल व अखलाक में इंसानी समाज का मुंतखब सालेह तरीन और जुमला ज़रूरी खूबियों का जामे और बेमिसाल शख्स होता है, भी लाजमी तौर से मौजूद होते हैं, जो उसकी नबूवत व रसालत के दावे की दलील होते हैं, जिन्हें मौजज़ा कहा जाता है। ताज़ीम शान रसालत, चूँकि मनसब रसालत का ताल्लुक़ बेवक्त अल्लाह और बंदों दोनों से होता है, तो इस मनसब की जिम्मेदारी भी सबसे अहम व आज़म है। इसलिए रसूल की ज़ात सबसे ज़्यादा मुक़द्दस व मुबारक, सबसे ज़्यादा मोतबर व मोतमद, सबसे ज़्यादा अजीम सलाहियतों और खूबियों की मालिक, और मखलूक में सबसे ज़्यादा ताज़ीम व तौक़ीर और अहद व एहतराम की हक़दार होती है। रसूल एक गैर मामूली शख्स होता है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब रसूलों के सरदार और उनके ख़ातम हैं, इसलिए उनकी ज़ात आली तो तमाम इंसानी खूबियों और पैगम्बराना सलाहियतों में, और वह अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब, मुक़र्रब, अफ़ज़ल व आला है। इन सिफ़ात कमालिया में
वो सारे आलम से मुनफरिद हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लायक ताज़ीम भी हैं। आला हज़रत ने इस सिलसिले में फरमाया, खुलासा एतक़ाद शान रिसालत, खुलासा एतक़ाद शान रिसालत में ये है कि मर्तबे वजूद में सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल है, बाकी सब ज़िलाल, और मर्तबे ईजाद में सिर्फ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाकी सब अक्सो परतव। तौहीद दो हैं, फरमाते हैं कि तौहीद दो हैं। नंबर एक तौहीद इलाही कि अल्लाह एक है, उसकी ज़ात सिफ़ात व अस्मा व अफ़आल व अहकाम व सल्तनत, किसी बात में उसका कोई शरीक नहीं। नंबर दो और दूसरी तौहीद रसूल, मुनफरिद हैं। ये बहस है थोड़ा लंबी, फिर रसूल से मोहब्बत की वजह बयान की हैं, फिर ज़ैली हेडिंग है आला हज़रत और ताज़ीम शान रिसालत। इसको मैं सुना देता हूँ। ताज़ीम रसूल अल्लाह ताला का फ़ेल भी है, हुक्म भी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाजिबी हक भी है, और हम उम्मतियों का फ़र्ज भी है। अल्लाह के सबसे कामिल और सच्चे बंदे और वफादार उम्मती में ताज़ीम रसूल सबसे ज़्यादा होती है। आशिक़ रसूल आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत, ताज़ीम शान रसालत, अदब व एहतराम मकाम नबूवत, इत्तिबाए उनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा होती है। उनके हर बोल से अज़मत शान मुस्तफ़ा के फूल झड़ते हैं। उनकी हर तकरीर, हर तहरीर से मोहब्बत व अज़मत रसूल का जाम छलकता है। उनकी नस्र में, उनकी नज़्म में इश्क व सरमस्ती की फरावानी शबाब पर होती है, और अदब व हुर्मत के अजीब व गरीब अंदाज रंगारंग जलवे दिखाते हैं। वो अपने वक्त के सबसे बड़े आशिक़ रसूल, ताज़ीम रसालत के सबसे बड़े अलमबरदार और तहफ़्फ़ुज़ नाफ़िज़ रसालत की तहरीक के अमीर कारवां और सिपह सालार थे। आपने अपने दौर में नई नस्ल तक जज्बात इश्क मोहब्बत रसूल की तरसील और ताज़ीम शान रसालत के पैगाम की तबलीग में आला हज़रत की शख्सियत का सबसे बड़ा मुमताज़ और अहम वस्फ़ इश्क रसूल और ताज़ीम शान रसालत है। वो अमलन खुद भी अपने अंदर मोहब्बत व अज़मत रसालत के अनोखे अंदाज दिखाते हैं, और दूसरों को उसकी तालीम देने में भी नया तरीका अपनाते हैं। तमाम औलिया किराम अपनी पूरी ज़िंदगी में मोहब्बत व ताज़ीम शान रसालत के इसी अक़ीदे पर कारबंद रहे, और आला हज़रत की ज़ात तो अपने दौर में इस मामले में आइडियल है। आप हर मुमकिन और जायज़ तरीक़े ताज़ीम की दावत देते हैं। उसके बाद कुछ बातें हमने लिखी हैं, टाइम बहुत कम है। इस सिलसिले में आला हज़रत गफ़ूर दोनों की वाकई हैसियत को अपनी अपनी हदों में रखते हुए इस इम्तिहान में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो आका को सजदा, आदम व यूसुफ को सजदा हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। आला हज़रत इश्क़ रसूल में न हद से आगे बढ़ते हैं, न मर्तबा रिसालत को उलूहियत की सरहदों में दाखिल शरीक करते हैं। उनके दिल में शान उलूहियत और मर्तबा रिसालत दोनों के जज्बात मुतवाज़िन अंदाज में हैं, और वो इसी पर आमिल भी हैं। आपको शान उलूहियत के कायल हैं। लिखते हैं, ना शरीफ लिखना तलवार की धार पर चलना है। अगर इतना बड़ा कि उलूहियत में पहुंच जाता है तो मारा गया, और शम्मा बराबर तनकीस हुई तो मारा गया। आपके अंदर ताज़ीम शान उलूहियत और ताज़ीम शान रिसालत दोनों मर्तबे कमाल को पहुँचे हुए हैं। आपका ईमान बिल तौहीद और ईमान बिल रिसालत दोनों इंतहाई मजबूत और कामिल हैं। किसी में भी किसी तरह का कोई नक्स और झोल झाल नहीं है। इसके बाद हमने
आला हजरत ने जो ताज़ीम शान रसालत के मज़ाहिर पेश किए हैं अपनी हयाती अफ़आल के ज़रिए, अपने अक़वाल के ज़रिए, वो हमने जिक्र किए हैं। तकरीबन 20 मज़ाहिर का जिक्र है, उनमें से बस 2-1 मैं जिक्र कर देता हूँ। पहला मज़हर यह है कि आला हज़रत अपने नाम अहमद रज़ा के शुरू में अब्दुल मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा का ग़ुलाम और नाम के बाद मोहम्मदी लिखते हैं। इनके फतावा इस बात के शाहिद आदिल है। नंबर 2, जिंदगी भर आला हज़रत की आदत करीमा थी कि वो सोते वक्त अपने सरापा की हैयत को नामे नामी इसमें ग्रामी लफ्ज़ मोहम्मद की हैयत के सांचे में डाल लेते थे, जो सुन्नत के ज़ाहिरी इत्तिबा की अनोखी मिसाल है। तीसरी बात कह के गुजर जाता हूँ। आला हज़रत ने शान रसालत में बड़ी एहतियात, जो इंतहाई अदब व अज़मत और मोहब्बत में डूबे हुए हैं। वो अपनी शायरी में मदीने के लिए यस्रिब, हुजूर के लिए राना, गुलबदन और दिलबर और तशबीहात तानीसी जैसे लैला जैसे अल्फाज के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। काली कमलिया, रशी कमर को मतरूक कहते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद ताज़ीम शान रसालत का एक हिस्सा ताज़ीम सादात भी है, एहतराम सादात भी है। हुजूर के जसद अतहर का वो हिस्सा है। इस सिलसिले में हमने तकरीबन 10-12 वाक़यात जमा किए हैं और इसी पर हमने मज़मून को ख़त्म किया है, लेकिन अभी इसमें बहुत गुंजाइश है और इंशाअल्लाह जब तो वो इजाफे के साथ किताबी शक्ल इख्तियार किया जाएगा इंशाअल्लाह। और बस इतनी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।